लोग कहते हैं विश्वास पर्वतों को भी हिला देता है। हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। इस स्टोरी में हम देखेंगे विश्वास से जुड़ी हुई एक कहानी जिसके अंदर लेंचो नाम का एक किसान है। उसे ईश्वर पे इतना विश्वास होता है कि वो ईश्वर को पत्र लिखता है। पत्र में वो ईश्वर से 100 पैसोज मांगता है। ठीक है, पैसोज यानी कि करेंसी। तो इस स्टोरी में हम देखेंगे कि क्या लेंचो का जो लेटर है वो गॉड तक पहुंचता है, क्या गॉड उसको पैसे भेजते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस स्टोरी में जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। Lencho's house was located on the crest of a low hill. During the dinner time, big drops of rain began to fall. सबसे पहले हमें स्टोरी में क्या बताया जा रहा है कि जो लेंचो है उसका जो घर है वो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है उसका घर? ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल ड्यूरिंग द डिनर टाइम। अब जब शाम का समय होता है तो बड़ी बड़ी रेन की ड्रॉप्स गिरने लग जाती हैं। ठीक है, अब जो लेंचो है वो किसान है और किसानों को तो बारिश चाहिए ही ना। कि जो लेंचो है उसके खेत में मक्के की फसल उगी हुई है। हिज क्रॉप्स ओनली नीडेड अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। जो लेंचो है उसकी क्रॉप्स को सिर्फ एक हल्की बारिश चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं, एक शावर की तरह हल्की बारिश चाहिए। ही वॉज कंपेयरिंग। अब जब बारिश शुरू हुई, रेन बिगिन टू फॉल, मैं आपको बता चुकी हूँ, तो जैसे ही बारिश शुरू होती है तो लेंचो बहुत खुश होता है। वो कंपेयर करता है रेन ड्रॉप्स को कॉइन से, पैसों से। वो कंपेयर करता है जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स को 10 सेंट से और छोटी ड्रॉप्स को 5 सेंट से कंपेयर करता है। सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो। लेकिन अचानक से क्या होता है कि बहुत तेज़ बारिश होने लग जाती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल। बड़े बड़े जो ओले हैं वो आसमान से गिरने लग जाते हैं। हेलस्टोन्स यानी कि ओले। ठीक है, तेज़ तेज़ हवा चल रही है और बड़े बड़े ओले आसमान से गिर रहे हैं। द बॉयज़ रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। सडनली इट स्टार्टेड गेटिंग बैड। अब जो वहाँ पे आसपास के बच्चे हैं वो जा रहे हैं वो बड़े बड़े ओलों को कलेक्ट करने के लिए। उनके लिए तो वो पर्ल्स के समान है, सफ़ेद मोतियों के समान है। लेकिन धीरे अचानक से क्या हुआ कि स्थिति बिगड़ने लग जाती है। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। जो फील्ड है वो एकदम वाइट हो गई पूरी की पूरी, जैसे कि उस पर सफ़ेद नमक गेर दिया गया हो। हिज कॉर्न फील्ड वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, हिज सोल फिल्ड विद सैडनेस। उसकी जो कॉर्न की फील्ड है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब यहाँ पे जो लेंचो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका है। कॉमन सी बात है, अगर किसी किसान की फसल जिसको सिर्फ एक हल्की बारिश की ज़रूरत थी उस पर ओलों की बरसात हो जाती है तो वो किसान तो सैड फील करेगा ही। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे लेंचो की है, क्योंकि उसकी कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी है। नाउ हिज सोल इज फिल्ड विद सैडनेस। द हेल लेफ्ट नथिंग। जो हेल है उसने कुछ नहीं छोड़ा। नाउ लेंचो थॉट ऑफ ओनली हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। अब जो लेंचो है उसे केवल एक चीज़ ही बचा सकती है और वो है भगवान अगर उसकी मदद कर दें। ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। ही डिमांडेड 100 पैसोज। अब लेंचो ने क्या डिसाइड करा? उसे डिसाइड करा दैट ही विल राइट अ लेटर टू गॉड एंड इन हिज लेटर ही डिमांडेड 100 पैसोज। वो जाता है अगले दिन, वो लेटर पोस्ट ऑफिस के मेल बॉक्स में डाल के आ जाता है। उसके अंदर भगवान से 100 पैसोज मांगता है ताकि वो आगे दोबारा से अपनी फसल उगा सके। ठीक है, सो वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज द पोस्टमैन and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो अब क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर जो पोस्टमैन है और वहाँ पे एम्प्लॉय भी है वो एक, तो वो अपने बॉस के पास जाता है और वो लेटर दिखाता है। वो सारे हंसने लग जाते हैं। ठीक है, फिर क्यों हंसते हैं? क्योंकि भला कोई गॉड को लेटर क्यों भेजेगा, इस बात पे वो हंसने लग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि उन्हें समझ में आता है कि जो लेंचो है उसका कितना एक्सट्रीम फेथ है भगवान के ऊपर। इस चीज़ से वो थोड़े से सरप्राइज हो जाते हैं कि कोई इंसान भगवान पे इतना विश्वास कैसे कर सकता है। सो वो लोग क्या डिसाइड करते हैं? द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज डिसाइडेड टू अरेंज मनी फॉर हिम।
तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ डिसाइड करते हैं कि वो पैसे अरेंज करेंगे लेंचो के लिए, बिकॉज दे डोंट वांट टू शेक हिज फेथ ऑन गॉड, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो लेंचो का जो भगवान के ऊपर विश्वास है उसको शेक नहीं करना चाहते, उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते. सो नाउ अब वो डिसाइड कर रहे हैं पैसे जोड़ने का, पर उनके लिए 100 पैसों जोड़ना एक बड़ी बात हो जाती है. इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर देम. तो उन्होंने आपस में जितने भी पैसे इकट्ठे करे कुल मिला के वो बने लिटल मोर देन हाफ. ठीक है, आधे से थोड़े से ज़्यादा बने. व्हेन लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस द डे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने हैंड कर दिया लेटर टू हिम. दे हैंडेड द लेटर टू हिम. लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जब लेंचो को मनी मिली तो लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ. क्यों सरप्राइज नहीं हुआ? क्योंकि जो लेंचो था उसको भगवान पे इतना विश्वास था, उसे लग ही रहा था कि उसने लेटर लिखा है तो भगवान ज़रूर उसको भेजेंगे पैसे. दैट इज़ वाई ही इज़ नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. ओके, एंड नाउ अब जब उसने पैसे देखे ही बिकेम वेरी एंग्री. वाई? व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे काउंट किए तो जो पैसे थे वो तो 100 पैसों से कम थे. ही थॉट दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. उसने क्या सोचा कि जो भगवान हैं उनसे तो मिस्टेक नहीं हो सकती. नॉर कुड ही हैव डिनाइड वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान उसकी रिक्वेस्ट को मना कर सकते हैं. तो फिर हुआ क्या, पैसे कहाँ गए? इमीडिएटली ही वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. जल्दी से वो गया विंडो के पास, पेपर और इंक मांगा और उसने दोबारा से एक नया लेटर लिखा भगवान को और मेल बॉक्स में डाल दिया. पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ उसको देख रहे थे और वो लोग खुश हो रहे थे कि मतलब लेंचो दोबारा से लेटर लिख रहा है तो वो थैंक यू लेटर लिख रहा होगा, उन्होंने ऐसा सोचा था. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, लेंचो मेल बॉक्स में लेटर डालता है और चला जाता है. द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. इट सेड गॉड ऑफ द मनी आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसों रीच्ड मी. उसने लिखा कि भगवान जो पैसे मैंने मांगे थे उसमें से बस 70 पैसों ही मुझे मिले. सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे मुझे भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच. उसने क्या कहा कि क्योंकि मुझे उनकी सख्त ज़रूरत है. बट डोंट सेंड मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उसे क्या कह रहा है वो कि वो सारे के सारे चीटर हैं, धोखेबाज का ग्रुप है. सो स्टूडेंट्स, स्टोरी से हमें क्या समझ में आया कि जो लेंचो है उसका भगवान पे तो बहुत ज़्यादा फेथ था, लेकिन एट द एंड उसने क्या सोचा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने ही उसके पैसे ले लिए हैं. तो यहाँ पर एक आयरनी है सिचुएशन में कि लेंचो ने उन्हीं लोगों पे शक किया जिन लोगों ने उनकी मदद की और उन लोगों को बंच ऑफ क्रूक्स कहा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है. अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे. हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे हम यहाँ पे 2 पिक्चर्स देख सकते हैं. ये जो पिक्चर है जस्ट फॉर फन के लिए है. पहले पिक्चर में क्या लिखा हुआ है, पोस्ट मास्टर आफ्टर रीडिंग लेंचोज लेटर. सेकेंड लेटर, जब पोस्ट मास्टर ने लेंचो का सेकेंड लेटर पढ़ा तो उसे कैसा फील हुआ होगा? ऑब्वियसली वो रोने लगा होगा या दुख से भर गया होगा बहुत ज़्यादा. तो यहाँ पे ये पिक्चर यही डिनोट कर रही है कि ये पोस्ट मास्टर खड़ा हुआ है और ये ऐसे एकदम दुख से सैडनेस में डूब चुका है. दूसरी पिक्चर में क्या लिखा है, लेंचो इफ गॉड हैड गिवन हिम 100 पैसोज. अगर भगवान उसे 100 पैसों दे देते तो लेंचो का क्या होता? उसके पास तो अनाज ही अनाज होता, एकदम से उसका खेत भर जाता, ट्रक भर जाते. ठीक है, तो जस्ट ये मीम्स है. अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में. जब तक के लिए जय हिंद.